प्रभु का अपकार करें और प्रभु के सामने मुंह दिखाएं। कोई प्राणी हमारे गले में माला डालाए, आंख में कांटा चुभो होए, उसकी कोई भक्ति है? आंख में तो कांटा डाले और गले में माला पहनावे। तो हम भगवान की बहुत भक्ति करें, लेकिन भगवान के अंशों को, जीवों को सतावें, तो ये भक्ति नहीं गिनी जाती। भागवत में लिखा है, जैसे राख में होम करना बेकार होता है, कोई राख में होम करे, भस्म में होम करे, तो भस्म में किया हुआ होम बेकार जाता है। ऐसे जो प्राणी जीवों को सताता है और भगवान की भक्ति करता है, उसकी भक्ति बेकार होती है। नाना विधैश्च नैवेद्य द्रव्यैर्मे नामतोषणम भूता हो मानिनार्चायाम न हम तुझसे कदाचन। नाना प्रकार के नैवेद्यों से, अरबों खरबों रुपयों के नैवेद्यों का अर्पण करके भी कोई भगवान की पूजा करता है, लेकिन प्राणियों को सताता है, गरीबों को, दरिद्रों को, दीनों को सताता है। क्यों मंदिर की पूजा कर रहे हैं, घंटा घड़ियाल बजा रहे हैं, 56 भोग समर्पण कर रहे हैं, पर कोई भूखा आदमी आया, एक रोटी का टुकड़ा हमको दो, तो उसको डांट करके दूर भगा दिया, आप मंदिर के पार जाओ, यहां खड़े मत हो, खबरदार। तो ऐसे लोग जो है, जो अरबों खरबों रुपए खर्च करके भगवान की पूजा करते हैं, वो किसी दरिद्र को, किसी दीन को, किसी दुखी को एक रोटी का टुकड़ा देने में भी हिम्मत नहीं करते और अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं प्राणियों का। उनकी पूजा से भगवान कभी प्रसन्न नहीं। जैसे राख में होम करना बेकार होता है, ऐसे प्राणियों के अपमान करने वाले प्राणी द्वारा की गई पूजा भी उसी प्रकार की बेकार हो जाती है। इसीलिए भगवान की काष्ठमयी, धातुमयी, पाषाणमयी प्रतिमा में अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा की पूजा तो करो ही, साथ ही ये भी समझो, ये जितने प्राणी हैं, मनुष्य हैं, ये भी भगवान की ही एक मूर्ति, इनमें भी वही भगवान अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान प्रविष्ट है। इसलिए अनेक रूप में आए हुए प्रभु को पहचान लेना, उनका सुनना, उनका भूल कर अपमान न होने देना, ये सबसे बड़ी भगवान की पूजा है। तो इसलिए ये भक्तों का ऊंचा लक्षण है। तो माया सोचती है, पर मैं क्या करूं, मैं तो जीवों को सता रही हूं और भगवान की भक्त भी बनती हूं, अब भगवान के सामने मुंह कैसे दिखाऊं। इसलिए विलज्जमानया जस्य स्थातुम इच्छा पथे मोया, भगवान के सामने, भगवान के नेत्र पथ के सामने खड़ी होने में माया शर्माती। बोले ऐसा समझती है तो न सतावे भाई, ऐसा समझती है, सताने के से प्रभु के सामने खड़ी होने में शर्म लगती है तो न सतावे। कहा ये भी उसका स्वभाव, कहता मैं करूंगा, अगर जीव प्रभु से विमुख रहेंगे तो जरूर सताऊंगी, कुछ भी हो, ये जब तक प्रभु से विमुख रहेंगे तब तक सताऊंगी, मेरे न सताने का एक ही शर्त है कि प्रभु के सम्मुख हो जाए। ये उसके हृदय का भाव जानते हैं प्रभु। इसके हृदय का भाव तो ये है कि जीव मुझसे विमुख क्यों, मेरी विमुखता इसको असह्य है। जीव भगवत विमुख हो, ये माया को सहन नहीं होता, इसीलिए माया सताती हुई भी उसके हृदय में उद्देश्य यही रहता है कि ये ऊब करके प्रभु के चरणों की शरण जाए। तो हृदय का उसका उद्देश्य पवित्र होने के कारण भगवान माया को मारते नहीं, माया का हनन नहीं करते, किंतु भक्तों को उपदेश करते हैं कि भाई माया से पार पाने का रास्ता यही है कि तुम मेरी शरण आ जाओ, बस मामेकं शरणं ब्रज, मुझ अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परात्पर पर ब्रह्म प्रभु की शरण आ जाओ, फिर माया तुमको न सताएगी, बिल्कुल नहीं सताएगी। सूर्य नारायण के सामने जो खड़ा होता है, सूर्य नारायण के सामने जो खड़ा होता है, उसके सामने तमिश्रा रात्रि का क्या असर पड़ता है। जो सूर्य नारायण के सामने खड़ा है, अंधियारी रात्रि का असर उस पर क्या पड़ेगा। वो तो जो सूर्य के सामने नहीं है उसी पर अंधियारी रात्रि का असर, जो सूर्य के सामने है उस पर अंधियारी रात्रि का असर कहां है। इस तरह से जो प्रभु के सामने खड़ा है, मानो सूर्य के सामने खड़ा है, फिर तमिश्रा रात्रि रूप माया उस पर कैसे आक्रमण कर सकती है। इसलिए सीधा सिद्धांत है,
मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में तांतरंते। जो भगवत प्रपन्न होते हैं, भगवत के शरण होते हैं, वो इस माया को तर जाते हैं। इसीलिए